नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। लोधीपुर राजपूत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति द्वारा निकाली भव्य शोभा यात्रा। मुरादाबाद में शुक्रवार को जहां पूरे देश में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं दिल्ली रोड स्थित ग्राम लोधीपुर राजपूत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि बिजनौर के पूर्व सांसद शीशाराम रवि ने शोभा यात्रा का शुभारंभ फीता काटकर किया। इस दौरान युवक संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह एवं विशिष्ट अतिथि ग्राम प्रधान चंद्रपाल सिंह ने मुख्य अतिथि शीशाराम रवि को पटका पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में युवक संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर सिंह ने कहा कि लगभग 40 वर्षों से अंबेडकर जन्मोत्सव नीति के माध्यम से शोभायात्रा मनाई जाती है। उन्होंने कहा कि आज पूर्व सांसद बिजनौर शीशाराम रवि ने शोभा यात्रा का शुभारंभ फीता काटकर किया है, इसके लिए समिति की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। कहा कि 1983 से इस शोभायात्रा का शुभारंभ किया था, वह निरंतर आज तक चल रहा है। कार्यक्रम में शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में सदैव समिति के पदाधिकारी आगे रहे हैं। कहा कि यदि बाबा साहब का जन्म नहीं होता तो ये शोषित, दलित, वंचित समाज, जो हजारों वर्षों से मनुवादी व्यवस्था के लोगों से सताया हुआ था, बाबा साहब ने ये बुलंद आवाज से कहा कि भारत के शोषित समाज के लोगों, जागो, उठो, होश में आओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, तभी भारत व विश्व का कल्याण होगा। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन सिंह रवि, ग्राम प्रधान चंद्रपाल सिंह, डिम्पल सागर आदि भारी संख्या में पदाधिकारी व लोग उपस्थित रहे। क्या मोबाइल सर, नाम बताइएगा। मेरा नाम रणवीर सिंह है। किस कारण पर आयोजन चल रहा है बाबा? ये आज बाबा साहब का 132वां जन्म दिवस है। बाबा साहब यदि नहीं होते, बाबा साहब का जन्म यदि नहीं होता, तो ये शोषित, दलित, दला हुआ समाज, वंचित समाज, जो हजारों साल से मनुवादी व्यवस्था के लोगों से सताया हुआ था, बाबा साहब ने ये बुलंद आवाज़ की कि ये भारत के शोषित समाज के लोगों, ये वंचित समाज के लोगों, जागो, उठो, होश में आओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। इस कुत्ते, बिल्ली, जानवरों के जीने से तो बदतर ये है कि इस हिंदुस्तान के अंदर नदियाँ बहुत हैं, इनमें डूब के मर जाओ। इस हिंदुस्तान के अंदर पर्वत बहुत हैं, उनसे गिर कर मर जाओ। यहाँ पर लेने बहुत बिछा दिए, उनसे कट के मर जाओ। ऐसी ज़िंदगी से जीना तो तुम मर जाओ, तो देख जाओ। मेरा एक बार कहना मान लो, बाबा साहब कहते हैं कि एक एक औलाद अपनी औलादों को पढ़ा दो। जब तक तुम अपनी औलादों को नहीं पढ़ाओगे, इस भारत का कल्याण नहीं हो सकता, बल्कि विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। तो बाबा साहब एक थे और आज बाबा साहब 1000, हर घर में बाबा साहब पैदा हो गया। आज मेरे गांव में कम से कम 50 लोग सरकारी सेवारत हैं और 10 अधिकारी मेरे गांव में शेड्यूल कास्ट के बने हैं, और अन्य जातियों में जो ओबीसी समाज आता है, जाटों में भी 25 अधिकारी मेरे गांव से बने हैं। तो बाबा साहब की वजह से, कि बाबा साहब का मिशन जब से काम करना चालू कर दिया लोधीपुर के अंदर, क्षेत्र के अंदर, तो सब ने अपनी एक रोटी कम खाई, अपनी औलादों को पढ़ाया। क्या सुनना मैं शीशाराम सिंह रवि, पूर्व सांसद हूँ, भाजपा बिजनौर यूपी से। आज ये कार्यक्रम जो है अंबेडकर जयंती का शोभा यात्रा का प्रारंभ जो है मेरे हाथों से किया गया है, और मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जब जन्म हुआ तो उस समय देश में प्रजातंत्र नहीं था, आज़ादी नहीं थी, ना मतलब अंग्रेज़ों का राज था, ना कोई लिंटर डाल सकता था, ना कोई शिक्षा पा सकता था, और महिलाओं की तो बुरी हालत थी। दलितों को मतलब नलकी से पानी पिलाया जाता था। तो ऐसे समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लिया, और अंबेडकर जी जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं थे।
वो भगवान थे और उन्होंने जो भारत का संविधान बनाया उसमें सबसे ज़्यादा अधिकार जो है वो दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को दिए। और आज दलित और पिछड़े और महिलाएं जो हैं वो मतलब सेना से लेकर आईएएस और आईपीएस और साइंटिस्ट और वैज्ञानिक और डॉक्टर सब बनकर तैयार हो गए। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इतिहास और उनका जो बनाया हुआ संविधान है उसके नेतृत्व में भारत जो है शक्तिशाली देश बनने जा रहा है। इस लक्ष्य में हमारे बीजेपी के पूर्व सांसद जी श्री शरण जी का मैं आज बहुत आभारी हूँ, जो एक हमारे छोटे से ग्राम पंचायत में उनके दर्शन हुए हैं। और जो भी आगे के भी जो भी प्रोग्राम होगा अम्बेडकर जयंती के संबंध में, सबसे पहले श्री राम रवि जी और का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।